Principles of Systematics, Module 207. Platyhelminthes. Platyhelminthes is a phylum of invertebrates. अभी तक जो हमने फाइलम देखे, हमने पॉरीफेरा की बात की, हमने सिलेंट्रेट्स की बात की, तो ये जो एनिमल फाइला थे इनके अंदर रेडियल सिमेट्री थी। लेकिन जो प्लेटीहेल्मिंथीज है, प्लेटीहेल्मिंथीज के अंदर प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। इनकी जो बॉडी है वो डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड है और इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री मौजूद है। इनके अंदर देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ सेफलाइजेशन। इससे क्या मुराद है, यानी इनके अंदर ब्रेन फॉर्मेशन ऑल्दो के सिंपल है, लेकिन देयर इज ए टेंडेंसी टू फॉर्म द ब्रेन। अब अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करें तो मोस्टली पैरासिटिक, यानी इसकी कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जो फ्री लिविंग है, जैसे कि प्लेन एरिया, जैसा कि यहां पे ये दिखाया गया है प्लेन एरिया। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स हैं वो इस ग्रुप के अंदर पैरासाइट्स हैं। फ्यू आर फ्री लिविंग इन सी वाटर और फ्रेश वाटर। अब अगर हम यहां पे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम और ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने स्पॉन्जिस की और सिलेंट्रेट की बात की थी, वहां पे ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं थी, यहां पे ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करें तो दे हैव बायलेटरल सिमेट्री। देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय पासिंग एन इमेजिनरी लाइन थ्रू देयर सेंट्रल एक्सिस थ्रू ओनली ए सिंगल प्लेन। एक से ज्यादा प्लेन से हम दो बराबर हिस्सों में इसको तकसीम नहीं कर सकते, जैसा कि निडेरियंस के अंदर हमने देखा। उसके अलावा बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन, यानी ऐसे लगता है कि डॉर्सो वेंट्रली इनकी बॉडी को कंप्रेस किया गया है। उसके बाद अगर हम इस फाइलम की जर्म लेयर्स की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इससे पहले जो हमने एनिमल्स देखे, जैसा कि सिलेंट्रेट्स की हमने बात की, वो डिप्लोब्लास्टिक था। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर ये पहला फाइलम है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी जिसके अंदर 3 जर्म लेयर्स मौजूद हैं, यानी एक्टोडर्म भी मौजूद है, एंडोडर्म भी मौजूद है और मेसोडर्म भी मौजूद है। एक्टोडर्म इज वेरी स्पेशलाइज्ड विद डिस्टिंक्ट एपिडर्मिस। अब अगर हम सिलोम की बात करें, हमने ये देखा था कि एनिमल्स को हम सिलोम की बेस के ऊपर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, सिलोमेट, एसिलोमेट या फिर सूडोसिलोमेट। अब अगर हम इस फाइलम की बात करें तो इनके अंदर सिलोम एब्सेंट है, जो कि एक बॉडी कैविटी है, जिसके बारे में हमने ये कहा था कि इट इज ए बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। तो इस फाइलम के अंदर सिलोम एब्सेंट है, इस वजह से इनको हम एसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। अब अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट और एब्सेंट। खास तौर पर जो पैरासिटिक इसके मेंबर्स हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि मोस्टली दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। जब होस्ट की बॉडी के अंदर ये रहते हैं तो वहां ऑलरेडी जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ये कंज्यूम करते हैं, लिहाजा इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रिड्यूस होते होते एब्सेंट हो जाता है, या इनकम्प्लीट है, या फिर जो पैरासिटिक फॉर्म है उनके अंदर कंप्लीटली एब्सेंट है। नो माउथ, नो ट्रू स्टोमक या स्टोमक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन दिस ग्रुप। उसके बाद जो टेप फॉर्म है इनके अंदर डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन के जरिए फूड होस्ट की बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर हम इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए जो स्पेशल स्ट्रक्चर है उनको प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, और प्रोटोनेफ्रिडिया जो है उनके अंदर एक खास सिस्टम जिसको हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, जब ये मूव करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे फुलक्रीम फ्लेम, जिसकी बेस के ऊपर इसको फ्लेम सेल का नाम दिया जाता है। उसके बाद अगर हम इनके अंदर रेस्पिरेशन की बात करें तो बाय सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस, यानी जो बॉडी सरफेस है उससे डायरेक्टली गैस एक्सचेंज हो जाता है। इनके अंदर कोई खास सिस्टम रेस्पिरेशन के लिए नहीं है। उसके बाद अगर हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर
जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, वो एब्सेंट है, यानी सिंपल बॉडी से ही गैस एक्सचेंज हो जाता है। तो हमने ये देखा कि ये जो फाइलम है इनके अंदर बायलैटरल सिमेट्री है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनके अंदर ब्रेन फॉर्मेशन की तरफ टेंडेंसी है, और इनके अंदर जो सीलोम है वो एब्सेंट है। उसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इनके अंदर एब्सेंट है या लेस डेवलप है, और इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके लिए इनके अंदर जो स्पेशल जो स्ट्रक्चर है जिनको हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं, जिसके अंदर फ्लेम सेल्स भी मौजूद है, उसके जरिए होता है। उसके बाद इनके अंदर जो एक खास बात ये देखने में आई है, जैसा कि अगर हम प्लेनेरिया की बात करें या हम टेपवर्म की बात करें, तो इनके अंदर जो प्लेनेरिया है उसके अंदर एक ही एनिमल के अंदर दोनों टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं मौजूद होते हैं, मेल और फीमेल। इनके अंदर रीजनरेशन की पावर भी मौजूद होती है। उसके अलावा इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और इनका जो लाइफ साइकिल है वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये एक से ज्यादा होस्ट के ऊपर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो टेपवर्म और प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जबकि टेपवर्म एक पैरासिटिक फॉर्म है। तो हमने ये देखा कि इस फाइलम के अंदर बेसिकली दो टाइप के एनिमल हैं। एक ऐसे हैं जो कि फ्री लिविंग है, आजादाना तौर पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, और बहुत सारे इसके अंदर हैं जो पैरासिटिक हैं, जो होस्ट की बॉडी के अंदर अपनी लाइफ गुजारते हैं, और इनका जो लाइफ साइकिल है वो कॉम्प्लेक्स है। इनके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी देखने में आई है।